और इराक में जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से कई इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जलवायु परिवर्तन की वजह से दक्षिणी इराक गंभीर सूखे का सामना कर रहा है और सूखे का सबसे ज्यादा असर खेती वाली जमीनों पर पड़ा है। किसानों और चरवाहों को अपने पशुओं को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में दजाला और फरात नदियों के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से इन नदियों के किनारे वाले इलाकों में भी पानी की समस्या हो रही है। दक्षिणी इराक के धीकर प्रांत में पिछले कई साल से बहुत बारिश हो रही है, जिसे लेकर सरकार भी बेहद चिंतित है। इराक के पड़ोसी देशों ईरान और तुर्की से बहने वाला पानी भी कम हो गया है, जिसकी वजह से मछुआरों को भी काफी परेशानी हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि मछली पकड़कर अपने जीवन यापन करने वाले कई परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इराक दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। और अब खबर अमेरिका से, जहां न्यूयॉर्क में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुदरत जब जमीन पर कोई कलाकारी करती है तो नजारे ऐसे ही दिखते हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ मन मोह लेने वाले भी होते हैं। तस्वीरें न्यूयॉर्क शहर की हैं, जहां हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आती है। घर, सड़क, गलियां, मैदान, इन्हें देखकर लगता है मानो पूरा इलाका किसी सफेद चादर में लिपटा हो और आंखें इन नजारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती हो। न्यूयॉर्क के इस पार्क को खूबसूरत बनाने में कुदरत कोई कसर नहीं छोड़ रही। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सेंट्रल न्यूयॉर्क में कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। मौसम का ये सफेद रंग बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है और इसी बर्फबारी के बीच लोग मौज मस्ती करते नजर आए। लेकिन बर्फ की यही खूबसूरती लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और स्पेन में हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। हालात ये है कि लोग घरों से बाहर निकलने से अब कतराने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। स्पेन में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। कहीं पर बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है, तो कहीं पर लगातार हो रही बर्फबारी लोगों की परेशानी का सबब बनी है। स्पेन में इन दिनों जूलियट स्टॉर्म की वजह से कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हालात ये है कि बर्फबारी की वजह से हर शय बस सफेद रंग में रंगी है। ये तस्वीरें पाल्मा डी मलोरका इलाके की हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने सफेद रंग से चित्रकारी की हो। लेकिन यही बर्फ इस इलाके के लोगों के लिए मजे के साथ साथ सजा भी बन गई है। ज्यादातर इलाकों में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। जूलियट स्टॉर्म की दस्तक से पहले जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वो सड़कें एकदम सुनसान हैं, बस्तियां एकदम वीरान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इस इलाके के लोगों को बर्फबारी और बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। और अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, जिसे 1 साल पूरा हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध को अब 1 साल से ज्यादा हुआ और बखमुत पर कब्जा करने के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गए हैं और 1 साल पूरे होने के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूसी सैनिक वैगनर ग्रुप लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के बखमुत में जमकर तबाही मचा रहे हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। रूसी हमले की वजह से बखमुत में ज्यादातर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, तो कई इमारतें खंडहर हो गई और कई इमारतें आग का गोला बन गई हैं। तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि बखमुत में स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। ये चसीव यार इलाके का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, लेकिन रूसी हमले में ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। बखमुत में सबसे ज्यादा तबाही चसीव इलाके में ही हुई है और जिस तरह से रूस बखमुत में हमले किए जा रहा है, उसे देखकर लगता है रूस बखमुत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है।
और अमेरिका ने यूक्रेन को देने वाले हिमार्स मार्टिन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हिमार्स बेहद खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट देखिए। आग बरसाता ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक रॉकेट सिस्टमों में से एक है। नाम है हिमार्स मार्टिन, जिसे अमेरिका ने बनाया है और एक बार फिर से ये रॉकेट लॉन्चर सुर्खियों में है। दरअसल अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इस हिमार्स मार्टिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूक्रेन में पहले से ऑपरेशनल है। यूक्रेनी सेना इस रॉकेट सिस्टम के जरिए डोनबास में रूस के कब्जे वाले इलाके को निशाना बना रही है। अमेरिका ने इस युद्ध में यूक्रेन को और मजबूत करने के लिए हिमार्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों के क्रू की जरूरत पड़ती है।